दोस्तों सोचिए, अगर एक सुबह उठें और पूरी दुनिया जॉम्बीज से भर चुकी हो, इंटरनेट बंद हो जाए, खाना खत्म हो जाए और बचने का सिर्फ एक ही नियम हो, स्टे अलाइव। मूवी की शुरुआत होती है झुनवू नाम के एक लड़के से, जो अपने फ्लैट में अकेला रहता है। उसे ऑनलाइन गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है और वह पूरा दिन गेमिंग में बिताता है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पूरे शहर में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका है। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और सरकार भी हालात संभाल नहीं पा रही। झुनवू जब बालकनी से बाहर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। सड़क पर हर तरफ जॉम्बीज इंसानों का शिकार कर रहे होते हैं। तभी उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती फ्लैट में घुस आता है और कुछ ही सेकंड में जॉम्बी बन जाता है। बड़ी मुश्किल से झुनवू उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। इसी बीच उसके परिवार का आखिरी मैसेज आता है, स्टे अलाइव। यही शब्द उसकी जीने की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाते हैं। वह अपने दरवाजे के सामने फ्रिज लगाकर बैरिकेड बना देता है और सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाता है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि पूरा इलाका जॉम्बीज के कब्जे में जा चुका होता है। दिन बीतते जाते हैं, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है और खाने का सामान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि ये जॉम्बीज अपनी पुरानी आदतें नहीं भूलते। जो पहले ऑफिस जाते थे, वे अब भी उसी दिशा में चलते हैं। फायर फाइटर चढ़ना जानता था, तो जॉम्बी बनने के बाद भी आसानी से दीवारों पर चढ़ सकता था। एक रात झुनवू अपनी आंखों के सामने एक पुलिस ऑफिसर को जॉम्बीज के हाथों मरते हुए देखता है। वह मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब भूख इतनी बढ़ जाती है कि उसे सिर्फ ड्रिंक्स पीकर गुजारा करना पड़ता है। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटने लगता है और उसे भ्रम होने लगता है कि उसकी फैमिली वापस आ गई है। लेकिन सच इससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। मोबाइल नेटवर्क वापस आते ही उसे अपने परिवार का आखिरी वॉइस मैसेज मिलता है। आवाज सुनकर साफ पता चलता है कि उसके अपने भी अब जॉम्बी बन चुके हैं। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वह पूरा घर तोड़ देता है और मरने तक का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह फांसी लगाने वाला होता है, सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर लाइट उसकी तरफ चमकती है। वहां एक और सर्वाइवर लड़की होती है जिसका नाम यूबिन है। अब पहली बार झुनवू को महसूस होता है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। दोनों इशारों और लाइट के जरिए बातें करने लगते हैं। यूबिन अपने फ्लैट में फंसे एक जॉम्बी को ट्रैप में फंसाकर मार देती है। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब यूबिन को पता चलता है कि झुनवू कई दिनों से भूखा है, तो वह रस्सी के सहारे उसे खाना भेजने की कोशिश करती है। पहली कोशिश नाकाम रहती है, इसलिए झुनवू अपना ड्रोन इस्तेमाल करता है। ड्रोन की मदद से दोनों इमारतों के बीच रस्सी बांधी जाती है और आखिरकार खाना सुरक्षित उसके फ्लैट तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी मुसीबत फिर सामने आ जाती है। एक फायर फाइटर जॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। यूबिन बेहोश हो जाती है और कई जॉम्बीज उसके फ्लैट तक पहुंचने लगते हैं। झुनवू ड्रोन उड़ाकर उनका ध्यान भटकाता है। आखिरकार यूबिन होश में आती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है। अब झुनवू खाने की तलाश में दूसरे फ्लैट में जाता है। वहां उसे राशन, वॉकी टॉकी, रेडियो और पहाड़ों पर चढ़ने का सामान मिल जाता है। लेकिन उसी फ्लैट का मालिक, जो अब जॉम्बी बन चुका होता है, अचानक हमला कर देता है। झुनवू किसी तरह जान बचाकर वापस लौट आता है। अब दोनों वॉकी टॉकी से बातें करने लगते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इंसान सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि किसी अपने के साथ से भी जिंदा रहता है। एक दिन गलती से यूबिन से आवाज़ हो जाती है और सैकड़ों जॉम्बीज उसके फ्लैट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। झुनवू तुरंत पास वाले फ्लैट की लैंडलाइन पर कॉल कर देता है। घंटी की आवाज़ सुनते ही सारे जॉम्बीज दिशा बदल देते हैं और यूबिन की जान बच जाती है। अब दोनों फैसला करते हैं कि हमेशा छिपकर नहीं जी सकते। उन्हें नीचे जाकर खाने का इंतजाम करना होगा। वे बिल्डिंग में उतरते हैं, लेकिन जॉम्बीज से घिर जाते हैं। किसी तरह बचते हुए वे लिफ्ट तक पहुंचते हैं। तभी एक अनजान आदमी उनकी जान बचाता है और अपने फ्लैट में ले जाकर खाना पानी देता है। लेकिन यूबिन को शुरू से ही उस आदमी पर शक होता है। कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि खाने में नशीली दवा मिली होती है। असलियत सामने आती है कि वह आदमी अपनी जॉम्बी पत्नी को जिंदा इंसानों का खाना खिलाता था। वह यूबिन को अपनी जॉम्बी पत्नी के कमरे में फेंक देता है। तभी झुनवू को होश आ जाता है और वह उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। यूबिन समझदारी दिखाते हुए जॉम्बी पत्नी का चेहरा कपड़े से ढक देती है और उसे उसी आदमी पर छोड़ देती है। उसकी अपनी पत्नी ही उसे काट लेती है। तभी गोलियों की आवाज़ सुनकर पूरी बिल्डिंग के जॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। अब दोनों के पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बचती है। वे भागते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। दोनों आखिरी गोलियों से जॉम्बीज का सामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और तभी सचमुच हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। सैनिक जॉम्बीज को मारते हुए दोनों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलते हैं, मोबाइल नेटवर्क वापस आ जाता है। दोनों अपने दोस्तों के मैसेज देखकर मुस्कुराते हैं और इंटरनेट पर अपनी लोकेशन शेयर कर देते हैं। यही थी #अलाइव की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए।